क्या आपको इस तस्वीर में यह मासूम सा छोटा लड़का दिख रहा है? अगर मैं कहूं कि जब यह फोटो खींची गई थी तब यह लड़का पहले ही मर चुका था, तो क्या आप यकीन करेंगे? यही वह मशहूर कहानी है जिसे लोग दी कॉन्ज्यूरिंग फिल्म की असली प्रेरणा मानते हैं। एक घर, दो खौफनाक घटनाएं और ऐसे राजा जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। साल 1975 में क्रिसमस से ठीक पहले न्यूयॉर्क में रहने वाले जॉर्ज और कैथी ने अपने 4 बच्चों की बेहतर परवरिश के लिए लॉन्ग आइलैंड के 112 ओशन एवेन्यू पर एक बड़ा सा बंगला खरीदा, सिर्फ $80,000 में। यह कीमत आसपास के घरों से लगभग 1/4 कम थी, क्योंकि 1 साल पहले इसी घर में एक भयानक सामूहिक हत्या हो चुकी थी। लेकिन सस्ता घर देखकर परिवार ने बिना सोचे यह डील पक्की कर ली। घर में आने के अगले ही दिन कैथी ने एक पादरी को बुलाया ताकि वह घर को आशीर्वाद दे सके। लेकिन जैसे ही वह दूसरी मंजिल पर पहुंचे, उन्हें अपने कान के पास एक डरावनी आवाज सुनाई दी जो कह रही थी, यहां से निकल जाओ। वह घबराकर तुरंत वहां से भाग गए और कुछ ही देर बाद उन्हें तेज बुखार हो गया। उनके हाथों पर रहस्यमयी घाव भी उभर आए। कुछ दिन बाद उन्होंने जॉर्ज को फोन करके चेतावनी दी कि किसी भी कीमत पर दूसरी मंजिल पर मत सोना, लेकिन परिवार ने इस बात को हल्के में लिया। शुरुआत के कुछ दिन एकदम सामान्य रहे, फिर एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगीं। एक दिन जॉर्ज जब गैराज में अपनी कार ठीक कर रहे थे, तभी अचानक इंजन का ढक्कन जोर से खुल गया और कार का शीशा टूट गया। इसके बाद कार का दरवाजा अपने आप खुलने लगा, वाइपर अपने आप चलने लगे और इंजन से काला धुआं निकलने लगा। इसी बीच सर्दियों के मौसम में अचानक एक कमरे में सैकड़ों मक्खियां दिखाई देने लगीं। सबसे अजीब बात यह थी कि जॉर्ज हर रात ठीक 3:15 पर बिना किसी वजह जाग जाते थे, जैसे उनके शरीर में कोई अदृश्य अलार्म लगा हो। एक रात जब वह फिर उसी समय उठे तो उन्हें बाहर किसी के ऊंची एड़ी की सैंडल पहनकर चलने की आवाज सुनाई दी। वह बाहर गए पर वहां कोई नहीं था। वापस लौटते समय उन्होंने देखा कि दीवार पर लगा क्रॉस अपने आप उल्टा हो चुका था। यह देखकर उनके होश उड़ गए। अगले दिन उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली और तहखाने में एक लाल रंग का गुप्त कमरा मिला। उसी समय उनकी पत्नी ने बताया कि उनकी सबसे छोटी बेटी किसी अदृश्य दोस्त से बातें करती है और उसे नाम लेकर बुलाती है। तब जॉर्ज को पादरी की चेतावनी याद आई। आखिरकार इस घर में रहने के केवल 28 दिन बाद पूरा परिवार अपना जरूरी सामान लेकर वहां से हमेशा के लिए भाग गया। जब यह कहानी पूरे अमेरिका में फैली तो लोगों ने इस घर के पुराने इतिहास की जांच शुरू की और पता चला कि 13 नवंबर 1972 की रात इसी घर में रहने वाले डीफियो परिवार के 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सभी अपने बिस्तर पर मुंह के बल पड़े मिले, किसी ने भी बचने की कोशिश नहीं की थी। पुलिस जांच में पता चला कि परिवार का सबसे बड़ा बेटा रोनाल्ड डीफियो ही हत्यारा था। उसने अपना अपराध कबूल भी कर लिया, लेकिन उसके बयान में कई राज छुपे थे। उसने कहा कि किसी अनजान आवाज ने उसे यह सब करने का आदेश दिया था। सबसे बड़ा सवाल यह था कि बिना साइलेंसर वाली राइफल से लगातार गोलियां चलने के बावजूद घर का कोई सदस्य क्यों नहीं जागा। पोस्टमार्टम में सभी लोग गहरी नींद में पाए गए और उनके शरीर में किसी नशीले पदार्थ का कोई सबूत नहीं मिला। पड़ोसियों ने भी गोली की आवाज नहीं, बल्कि सिर्फ कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनने की बात कही। अदालत ने इन दलीलों को झूठ मानते हुए रोनाल्ड को उम्र कैद की सजा सुना दी। इसके बाद यह घर बदनाम हो गया और लंबे समय तक कोई इसे खरीदने को तैयार नहीं हुआ। बाद में मशहूर पैरानॉर्मल जांचकर्ता एड और लॉरेन वॉरेन अपनी टीम के साथ इस घर की जांच करने पहुंचे। जांच के दौरान सीढ़ियों के पास रखे कैमरे में एक छोटे लड़के की रहस्यमयी तस्वीर कैद हुई, जिसका चेहरा डीफियो परिवार के सबसे छोटे बेटे से काफी मिलता था। वॉरेन दंपति का दावा था कि उस समय वहां कोई बच्चा मौजूद नहीं था और यही तस्वीर इस घर को दुनिया के सबसे डरावने घरों में शामिल करने की सबसे बड़ी वजह बनी। लेकिन बाद में कई विशेषज्ञों ने इस पूरे मामले की वैज्ञानिक व्याख्या भी दी। उन्होंने बताया कि न्यूयॉर्क के पुराने घरों में सर्दियों के दौरान लकड़ी जलाने वाले फायरप्लेस से अधजली लकड़ी के कारण बड़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। यह गैस बिना रंग और बिना गंध की होती है, लेकिन इसके असर से इंसान को आवाजें सुनाई देना, परछाइयां दिखना, घबराहट और अजीब भ्रम होना बिल्कुल मुमकिन है। कई लोगों को बाद में ठीक से याद भी नहीं रहता कि उनके साथ क्या हुआ था। इसलिए कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जॉर्ज परिवार का अनुभव और रोनाल्ड का रहस्यमयी बयान शायद इसी जहरीली गैस का असर हो सकता है। बाद में इस घर का पता 112 से बदलकर 108 कर दिया गया और उसके बाद कई परिवार वहां दशकों तक रहे, पर किसी ने भी दोबारा किसी अलौकिक घटना की शिकायत नहीं की। शायद सच यही है
कि कई बार भूतों से ज्यादा खतरनाक इंसान का डर और उसका भ्रम होता है। लेकिन अगर आप भी किसी रात ठीक 3:15 पर अचानक नींद से जाग जाएं, तो क्या आपको डर नहीं लगेगा?